हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही सिंपल बेबी कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर हमने उसके लिए रियोन फैब्रिक लिया है। इसी फैब्रिक में से मैंने पहले की वीडियो में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैंने लेडीज़ कोट सेट बनाया था। आज जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैं यहाँ पर बेबी गर्ल के लिए कोट सेट बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक में से कटिंग कर दिया है। यहाँ पर हमारे कुर्ते की जितनी रेडी लंबाई हमें चाहिए उससे हमने 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से हमने कटिंग किया है। यहाँ पर हमारे कुर्ते की रेडी लंबाई हमें रखनी है 16 इंच, प्लस नीचे हमारा 2 इंच जो बचा है वो हमारी 1.5 इंच बॉटम फोल्ड करने में जाएंगे और हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन लेना है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो शोल्डर यहाँ पर है 11 इंच, उसका आधा करेंगे 5.5 इंच। प्लस यहाँ पर कोट सेट थोड़ा लूज पसंद होता है इसलिए हाफ इंच ऐड कर हम 6 इंच यहाँ पर शोल्डर लेंगे, 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से 6 इंच ही हम आर्म होल रखेंगे, तो यहाँ से भी इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए, फैब्रिक का कलर ही ऐसा है कि मैं किसी भी चौक का यूज़ करूँ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप बना देना है। यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट के लिए कोई अलग सा शेप नहीं देना है, हमें एक शेप ही बना देना है। अब यहाँ से हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे तो चेस्ट की साइज यहाँ पर 22 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 5.5 इंच, प्लस 1 इंच हमारा लूजिंग एड होगा और 1 इंच यहाँ पर हम मार्जिन एड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारी कमर और चेस्ट दोनों सेम ही है। यहाँ पर जो हमारी फुल लेंथ है उसका हाफ कर बीच में मार्क करेंगे और यहाँ पर कमर के लिए भी सेम मार्किंग कर देंगे। 22 इसको 4 से डिवाइड करेंगे 5.5 इंच, प्लस 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन। हिप साइज यहाँ पर है 24 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 6 इंच, प्लस 1 इंच का लूजिंग और 1 इंच मार्जिन यहाँ पर ऐड करेंगे। 1 इंच यहाँ पर हमारा साइड से चाक फोल्ड करने में चला जाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर हमने मार्क करना है। अब ये तीनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से हमें लाइन बनानी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें लूजिंग ऐड किया था इसलिए ये मार्क हमारा इस तरह से जा रहा है और नीचे यहाँ पर मैं लूजिंग ऐड करना भूल गई थी। अब यहाँ से हमारी इस तरह से तिरछी लाइन बनानी पड़ेगी। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 2.25 इंच, तो 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच पर मार्क कर यहाँ से इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें राउंड शेप बना देंगे। यहाँ पर हम सिंपल कोट सेट का ही कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। बैक नेक डीप यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंच, यहाँ पर भी हमें राउंड में ही शेप बना देना है। हाफ इंच पर मार्क कर यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ पर बैक नेक से कटिंग करते हुए हमें कटिंग कर देना है। बैक पार्ट को निकालेंगे और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हम नेक का कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारे कुर्ते का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव का कटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। स्लीव की चौड़ाई है 6 इंच और स्लीव की रेडी लंबाई हमें रखनी है 8 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करके हमने 10 इंच तक इस यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब देखिए, यहाँ ऊपर से हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हमें स्लीव के लिए शेप बना देना है। यहाँ पर देखिए, हमें एक ही शेप बनाना, फ्रंट या बैक के लिए कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम यहाँ पर हमारी रेडी है 3.5 इंच, प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से लाइन बनाकर इतना हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारी दोनों पार्ट के लिए स्लीव भी कटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पेंट का कटिंग करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए, हमने फैब्रिक में से 4 फोल्ड में इस तरह से जितना मुझे चाहे उतना मैंने कटिंग कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई कितनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारी जितनी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 2 इंच का यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे और हाफ इंच यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने चौड़ाई रखी है। अब ऊपर से यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पर इतना हमारा बेल्ट फोल्ड करने में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारी पेंट की रेडी लंबाई है 24 इंच, तो यहाँ पर हम 24 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए, नीचे की साइड से जो हमारा 2 इंच बचेगा वो हमारा बॉटम फोल्ड करने में चला जाएगा। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। कमर के लिए भी यहाँ पर हम हिप साइज को 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पर 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए हमें इस तरह से मार्क करना है।
अब यहाँ पर आसन के लिए मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करना प्लस 2 इंच का यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 8 इंच तक हमें लाइन बनानी है और यहाँ पर देखिए सामने की तरफ हमारा 1 इंच बचा है, वहाँ से हमें इस तरह से आसन का शेप बना देना है। अब यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम हमें रखनी है 12 इंच, उसका आधा करेंगे 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्क को यहाँ ऊपर आसन के साइड से जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे पेंट की मार्किंग हो जाती है। ऊपर से 2 इंच हमारा फोल्ड होगा और नीचे से हमारा 2 इंच फोल्ड होगा। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। तो बहुत ही इजी वे यहाँ पर हमारा प्लाजो पेंट का कटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टॉप को डबल फोल्ड करेंगे और पहले हम नेक का स्टिचिंग करने वाले थे। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में एक कपड़े का कटिंग किया है, जिसको हम यहाँ पर नेक के नीचे रखेंगे और यहाँ पर ऊपर से मार्क कर लेंगे। अब देखिए इसकी चौड़ाई हमारी नेक की चौड़ाई से हमें 1.5-2 इंच ज़्यादा रखनी है और लंबाई में भी यहाँ पर हमें 1.5-2 इंच से ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पर हमें पट्टी कटिंग करनी है। तो देखिए 1.5 इंच पर मार्क कर यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी नेक पट्टी कटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर इसको हमें कुर्ते के ऊपर इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई लगाकर अंदर की ओर फोल्ड करना है। तो पहले हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा सिंगल फोल्ड होते जाएगा। अब हम इसको कुर्ते की सही साइड के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर हम पिन को अटैच कर लेंगे, हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए इसीलिए। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस पट्टी को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर सिलाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक स्टिच होकर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें बैक नेक को भी रेडी कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह से बैक नेक को भी कंप्लीट कर दिया है। अब दोनों की सही साइड मिलाते हुए हमें शोल्डर में सिलाई लगा देनी है। इस तरह से 2 बार सिलाई लगाकर हम पक्की वाली सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे शोल्डर भी यहाँ पर जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लीव में हमें नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड कर कर पहले बॉटम में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीव में हमने बॉटम फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पर कुर्ते के ऊपर सही स्लीव को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमें इसको अटैच कर लेना है। दोनों की सही साइड मैच करते हुए हमें अटैच करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी स्लीव को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर साइड से हमें फिटिंग कर देना है। तो हमारा 1 इंच मार्जिन है, तो 1 इंच दबाते हुए हमें सिलाई करनी है। नीचे से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने दूसरे साइड से भी सिलाई कर देनी है। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमें इस तरह से चाक फोल्ड कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई करते जाना है। इसी तरह से हमें सामने के पार्ट में भी फोल्ड कर कर यहाँ पर पक्की वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से चाक फोल्ड हो जाती है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे। दोनों साइड फोल्ड हो गई है। अब हमें नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है। इस तरह से डबल फोल्ड कर कर यहाँ से भी हमें सिलाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें दूसरे साइड से भी बॉटम फोल्ड कर ली है। यहाँ पर हमारे कुर्ते का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर हमें पेंट का स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर हमने पेंट को ले लिया है। यहाँ पर देखिए इसको भी सही के ऊपर सही इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें आसन में सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर भी हम 2 बार सिलाई लगाकर पक्की वाली ही सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आसन जॉइंट कर दिया है।
अब हम ऊपर से बेल्ट डालने के लिए पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमें यहाँ पर 2 इंच मार्जिन लिया था, तो 2 इंच तक हमें फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 इंच जितना यहाँ पर ओपन रखेंगे बेल्ट को डालने के लिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने बेल्ट को लिया है। यहाँ पर हमारी कमर है 22 इंच की, उसमें से हम 3 इंच कम कर कर यहाँ पर 19 इंच का इलास्टिक को कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसमें हमें पिन को अटैच करना है और यहाँ पर जो हमने ओपन रखा है वहाँ से हम इसको डालते जाएंगे। अब देखिए तो इस तरह से हमने पूरा ही इलास्टिक को अंदर की ओर डाल दिया है। अब यहाँ पर हमारी इलास्टिक में आटी ना है उसका ध्यान रखना है और यहाँ पर इस तरह से आमने सामने कर कर हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी। देखिए इस तरह से पक्की वाली ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा 1 इंच हमने ओपन रखा था वहाँ पर हमें पहले सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसको हम दोनों साइड से खींचेंगे और यहाँ पर सभी क्रीज को हमें एक बराबर कर देनी है। अब यहाँ पर इलास्टिक के बीच में हमें सिलाई लगानी। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड खींच कर ही हमें बीच में सिलाई करनी है, तो हमारी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर इलास्टिक अटैच हो जाता है। अब हमें नीचे से यहाँ पर बॉटम को फोल्ड करना है। तो हमारा 2 इंच हमने बॉटम फोल्ड करने के लिए ऐड किया था, तो यहाँ पर हमें 2 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर कर दोनों पार्ट में हमें बॉटम को फोल्ड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर हमारी बॉटम भी फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पर हमें बीच में सिलाई लगा देनी है। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर भी हम सिलाई करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने बीच में भी सिलाई कर दी है। यहाँ पर हमारा पेंट का स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल बेबी कोट सेट का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।